यूपी के एटीएस ने महाराष्ट्र के भिवंडी से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर गाजा युद्ध पीड़ितों, खासकर बच्चों और महिलाओं की मदद के नाम पर क्राउड फंडिंग के जरिए करोड़ों रुपए का गबन करने का आरोप है। दरअसल गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद अयान, जैद नोटियार और अबू सुफियान के रूप में हुई है। जांच में ये सामने आया कि ये आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से देश भर के लोगों की भावनाओं को भड़काकर गाजा युद्ध पीड़ितों की मदद के नाम पर धनराशि जुटा रहे थे। उन्होंने मार्मिक वीडियो पोस्ट कर लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रेरित भी किया और क्राउड फंडिंग अभियान चलाया, लेकिन आरोपियों ने ये धनराशि पीड़ितों तक पहुंचाई ही नहीं और इसे अपने व्यक्तिगत और अवैध खर्चों में इस्तेमाल किया। एटीएस को मिली जानकारी के मुताबिक करोड़ों रुपए की राशि इकट्ठा करने के बाद भी ये पीड़ितों तक नहीं पहुंची। आरोपियों ने अपनी यूपीआई आईडी और बैंक खातों का इस्तेमाल कर इस फंडिंग अभियान को अंजाम दिया। जांच में ये भी सामने आया कि यूपी के कई जिलों में भी लाखों रुपए इस अभियान के तहत भेजे गए थे। आरोपी मुंबई कोर्ट में पेश किए गए और ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाए जा रहे हैं। एटीएस ने एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। अधिकारियों का ये कहना है कि ये घटना आपदा के मौके पर लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर व्यक्तिगत लाभ कमाने का स्पष्ट मामला है। आरोपियों के खिलाफ देश विरोधी और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप भी दर्ज किए गए हैं। आगे की जांच में ये निर्धारित किया जाएगा कि जुटाई गई धनराशि कहां और किस प्रकार खर्च की गई। इस पूरे मामले ने ये भी दिखा दिया है कि सामाजिक संवेदनाओं का गलत फायदा उठाकर किस तरह अपराधी आर्थिक लाभ अर्जित करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए समाज को सतर्क रहना होगा और क्राउड फंडिंग जैसी गतिविधियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी। एटीएस का मानना है कि ये जांच न केवल आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही तक सीमित रहेगी, बल्कि ऐसे अन्य नेटवर्क्स को भी उजागर करेगी जो आपदा या युद्ध पीड़ितों की मदद के नाम पर धोखाधड़ी में शामिल हो सकते हैं। लोकल प्रशासन और एटीएस की संयुक्त कार्यवाही के तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आरोपी जल्द ही अदालत में पेश किए जाए और आगे की कार्यवाही में ये पता लगाया जाए कि जमा किए गए धन का इस्तेमाल कहां और किसने किया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एटीएस ने पूरे महाराष्ट्र और यूपी में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। ये मामला समाज के लिए चेतावनी है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर साझा किए जाने वाले संवेदनशील और मार्मिक वीडियो या पोस्ट हमेशा विश्वसनीय स्रोतों द्वारा ही जांचे जाने चाहिए। लोग भावनाओं में बहकर धनराशि भेजने से पहले ये सुनिश्चित करें कि उनकी मदद सही हाथों तक पहुंचे। एटीएस की जांच से ये स्पष्ट हुआ है कि क्राउड फंडिंग का दुरुपयोग अपराधियों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा सकता है और इस पर कानूनी कार्यवाही करना बेहद जरूरी है। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी पहले भी इसी तरह के फंडिंग अभियान चला चुके हैं और उनके नेटवर्क में कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसीलिए आगे की जांच में एटीएस पूरी तरह से सभी लेन देन और संबंधित व्यक्तियों की पहचान करेगी। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के अपराध केवल आर्थिक नुकसान ही नहीं बल्कि समाज में भरोसे की कमी भी पैदा करते हैं। इस पूरे मामले की छानबीन में एटीएस ने बैंक और वित्तीय संस्थानों से सहयोग लिया और सोशल मीडिया पर चल रहे अभियानों का डिजिटल फॉरेंसिक विश्लेषण किया। इससे ये पता चला कि आरोपियों ने कई तरह के छल और धोखाधड़ी के तरीके अपनाए हैं, जिससे आम लोग आसानी से उनकी योजना में फंस गए। अंततः ये मामला साबित करता है कि आपदा और युद्ध पीड़ितों की मदद के नाम पर क्राउड फंडिंग का दुरुपयोग करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की आवश्यकता है। एटीएस की सतर्कता और व्यापक जांच के चलते ही ये नेटवर्क उजागर हो पाया और भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।